Hello guys, welcome to your own channel Banking Spartan. So today we are going to discuss about March current affair. This is part 1. So without any delay, let's begin. So today सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट डेज है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सिविल डिफेंस एंड फास्टर एडर इन एवरी होम. तो इसकी जो थीम क्या थी? सिविल डिफेंस एंड फास्टर एडर इन एवरी होम. और फिर ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन 1 मार्च 2014 को किया गया था और 1 मार्च को इसको ऑब्जर्व किया जाता है ना. फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च 2021 को ऑब्जर्व किया गया है. और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट. क्या थी इसकी थीम? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट. तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डिमाइसेस. तो जिन के अभी ऑब्ituaries हुई है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो कनाडा पोएट है जो लक्ष्मी नारायण भट्ट करके, इनका भी रिसेंटली निधन हो चुका है. उसके बाद जो मुथूट फाइनेंस के चेयरमैन थे एम.जी. जॉर्ज, उनका भी अभी रिसेंटली निधन हो चुका है. देखो, एम.जी. जॉर्ज मुथूट पासेस अवे. उसके बाद बुक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं. तो फर्स्ट सबसे पहले एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अनिंद्या दत्ता के द्वारा ये लिखी गई है. उसके बाद बुक स्टेट ऑफ टेरर, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हिलरी क्लिंटन और लॉस पेनी के द्वारा लिखी गई है. और अभी इसका फाइनल कवर अभी रिवील नहीं किया गया है ना. तो हम अब करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं. तो रिसेंटली विच मिनिस्टर एड्रेस 16th एडिशन ऑफ फिक्की हायर एजुकेशन समिट. तो रिसेंटली किस मिनिस्टर के द्वारा फिक्की हायर एजुकेशन समिट 2021 एड्रेस किया गया है? तो वो कौन है हमारे? वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो कौन है? रमेश पोखरियाल. तो रिसेंटली रमेश पोखरियाल ने ये फिक्की का 16th एडिशन समिट एड्रेस की थी. ये कौन सी नंबर की समिट थी? ये 16th एडिशन था, है ना, उसको रिमेंबर रखिएगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th एडिशन ऑफ द गेपियो ग्लोबल इंडियन फिजिशियंस कांग्रेस हेल्ड, हु वाज द चीफ गेस्ट. तो चीफ गेस्ट कौन थे? रिसेंटली ग्लोबल इंडियन फिजिशियंस कांग्रेस जो हुई है उसके, तो वो थे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हर्षवर्धन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिगेन्स इट्स पोजीशन इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. तो कौन सा इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? तो वो कौन है? तो वो है चाइना. कौन है? वो है चाइना. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इसरो फ्लैग्स ऑफ 2021 विथ 19 सैटेलाइट, ये गीता एंड पीएम मोदीज पिक्चर एंड ब्राज़ील्स 637 kg अमेजोनिया फर्स्ट बाय विच लॉन्चिंग व्हीकल. तो किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा ये फ्लैग्स ऑफ किया था इसरो ने? तो ये कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था? ये PSLV 51 के द्वारा लॉन्च किया गया था. कौन से व्हीकल के द्वारा किया गया था? ये PSLV 51 के द्वारा लॉन्च किया गया था. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री गेट्स UN रिकमेंडेशन फॉर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लिस्ट डेवलप कंट्री स्टेटस. तो किसको लिस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस मिला है अभी रिसेंटली UN के द्वारा? तो रिकमेंड किया है UN के द्वारा. तो वो कौन सी है? म्यांमार है, इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान. तो हमारा करेक्ट आंसर है बांग्लादेश. तो रिसेंटली बांग्लादेश को जो लिस्ट डेवलप कंट्री का रिकमेंडेशन मिला है UN के द्वारा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव वैक्सीन्स acquired थ्रू द यूनाइटेड नेशन बैकेट कोवैक्स इनिशिएटिव. तो जो यूनाइटेड नेशन का बैकेट कोवैक्स इनिशिएटिव है उसके द्वारा सबसे पहले कौन सी कंट्री बन गई है जिसको वैक्सीन्स मिला है? कोवैक्स मतलब कोवैक्स का वैक्सीन मिला है. तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो है घाना. कौन सी कंट्री है वो है घाना को ये मिला है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कुशीनगर एयरपोर्ट गेट्स DGCA लाइसेंस फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स
कुशीनगर एयरपोर्ट सिचुएशन इन विच स्टेट। तो कुशीनगर जो एयरपोर्ट है अभी रिसेंटली उसको DGCA द्वारा लाइसेंस मिला है इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। तो जो कुशीनगर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वह कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है वो, यूपी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी मूव्स टू सेकंड स्पॉट ऑन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिस्ट, सरप्रेस तमिलनाडु, गुजरात एंड विच स्टेट रैंक्ड एट द टॉप इन द लिस्ट। तो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिस्ट है तो इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, तो वो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरला। तो हमारा करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तो किसने इसको टॉप करा है, महाराष्ट्र ने इसको टॉप करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2-day 6th टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीट सेल मेला इनोग्रेट इन विच स्टेट यूटी। तो रिसेंटली 2-day 6th टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीड मेला जो सेल मेला लगा है तो किस स्टेट और यूटी में लगा है, तो जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, केरला में या आंध्र प्रदेश में। तो हमारा करेक्ट आंसर है JNK। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में ये मेला लगा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। और ये जो इनोग्रेशन हुआ है एग्जीबिशन कम सीट सेल मेला का, तो एक किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, ये LG मनोज सिन्हा के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन कोलेब्रेशन विथ विच IIT टू फॉर्म अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने किसके साथ कोलैब, किस IIT के साथ कोलैब करा है एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज़ में, तो IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या IIT इंदौर। तो करेक्ट आंसर हमारा IIT मद्रास। तो रिसेंटली IIT मद्रास के साथ कोलैब किया है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विथ अप टू 100% रिटर्न ऑन प्रीमियम। तो 100% रिटर्न प्रीमियम पर किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी ये इंट्रोड्यूस किया है, तो ये HDFC इर्गो, SBI लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो किसके द्वारा किया गया है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा इंडियाज़ फर्स्ट इंश्योरेंस हेल्थ प्लान, जिसमें 100% रिटर्न होगा प्रीमियम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank signed a corporate agency agreement with SBI General Insurance to retail its insurance products to bank customers। तो रिसेंटली कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट, किस बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन करा है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ में, तो HDFC बैंक है, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, SBI बैंक है या कर्नाटक बैंक है। तो रिसेंटली जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने साइन करा है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट किसके साथ में, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ में, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो रिसेंटली किस पर्सन को एडिशनल चार्ज मिला है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, तो अजय कुमार भल्ला है, तरुण बजाज है, अजय भूषण पांडे है या तरुण कपूर है। तो हमारा करेक्ट आंसर है तरुण बजाज। तो रिसेंटली तरुण बजाज को एडिशनल चार्ज मिला है इसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। और जो प्रेजेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी जो रह चुके थे वो कौन थे, अजय भूषण पांडे। तो उनकी जगह किसने ली अब, तरुण बजाज ने, जो कि रिटायर होने वाले थे 28 फरवरी को, जो कि अब हो चुके होंगे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर वर्चुअली लॉन्च सुगम्य भारत ऐप एंड हैंडबुक एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट ऐप इज अ मीन्स फॉर सेंसिटाइजिंग एंड एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी। तो सुगम्य भारत ऐप और जो कि हैंडबुक या एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअली, तो वो लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, थावरचंद गहलोत के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली PM inaugurated which edition of Matrimony India Summit invest announcement worth 3 लाख करोड़ रुपीस आर एक्सपेक्टेड। तो जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने अभी कौन सा एडिशन लॉन्च करा मैट्रीमाइन इंडिया का, तो वो है 3rd एडिशन, 2nd एडिशन, 4th एडिशन या 6th एडिशन। तो रिसेंटली 2nd एडिशन लॉन्च किया गया है किसका, मैट्रीमाइन इंडिया का, किसका, मैट्रीमाइन इंडिया का। और इसका जो एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट वो कितना हो सकता है, 3 लाख करोड़ रुपीस, इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड विच एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 3-day इवेंट। तो रिसेंटली 3-day इवेंट ग्लोबल बायो इंडिया 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इनोग्रेट किया गया। तो कौन सा एडिशन था वो? सेकेंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेवन्थ एडिशन या थर्ड एडिशन? तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड एडिशन। तो रिसेंटली सेकेंड एडिशन जो कि ग्लोबल बायो इंडिया का इनोग्रेट किया गया था, किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी जो टैगलाइन थी, इसकी टैगलाइन क्या थी? बायो साइंसेस एंड बायो इकोनॉमी। और इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि इसकी टैगलाइन क्या थी और इसकी थीम क्या थी। तो थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। और इसकी टैगलाइन क्या थी? बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर लॉन्चेस रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टोल प्लाजास। तो टोल प्लाजास के लिए रिसेंटली रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा या प्रहलाद जोशी के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी। तो रिसेंटली नितिन गडकरी जी के द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम टोल प्लाजा के लिए लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री लॉन्चेस फील्ड असेसमेंट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो कौन सा एडिशन हाउसिंग एंड यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो फिफ्थ एडिशन है, नाइन्थ एडिशन है, सिक्स्थ एडिशन या थर्ड एडिशन है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सिक्स्थ एडिशन। तो रिसेंटली सिक्स्थ एडिशन लॉन्च किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ फर्स्ट एवर यूएई एम्बेसडर ऑफिशियली रिसीव्ड बाय इजराइल रिसेंटली। तो फर्स्ट एवर यूएई एम्बेसडर जो कि इजराइल में, उनका नाम क्या है? तो वो सईद मोहम्मद अल मोहिरी, यूसुफ अल ओबाटा, मोहम्मद अल ख्वाजा या इब्राहिम अल जाबी? तो हमारा करेक्ट आंसर है मोहम्मद अल ख्वाजा। तो रिसेंटली मोहम्मद अल ख्वाजा को यूएई का एम्बेसडर घोषित किया गया है। कहाँ पर? इजराइल में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है ये हिस्ट्री में, तो ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो मतम वेंकटा राव को, एस कृष्णन को, सुनील मेहता को या तपन रे को? तो हमारा करेक्ट आंसर है एम मतम वेंकटा राव को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अनविल्स इंजीनियरिंग R&D पॉलिसी टू जनरेट 50,000 न्यू जॉब्स। तो रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा इंजीनियरिंग R&D पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो वो है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो हमारा करेक्ट आंसर है कर्नाटक। तो रिसेंटली कर्नाटक के गवर्नर ने इंजीनियरिंग R&D पॉलिसी लॉन्च की है, किस लिए? जनरेट 50,000 जॉब के लिए, है ना, न्यू जॉब के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन अपॉइंटेड इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। तो रिसेंटली किस पर्सन को ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का हाई कमिश्नर चुना गया है? तो वो अजय बसरिया, मनप्रीत वोरा, अनीता नायर या संजीव रंजन? तो हमारा करेक्ट आंसर है मनप्रीत वोरा। तो रिसेंटली मनप्रीत वोरा जी को इंडिया का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन टूल पार्क टू इन्वेस्टर ओपन एट। तो किस स्टेट में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड मशीन टूल पार्क इनोग्रेट किया गया है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटक में। तो रिसेंटली कर्नाटक में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड मशीन टूल पार्क ओपन किया गया है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अब बात कर लेते हैं ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो उसमें बेस्ट म्यूनसिपल का जो परफॉर्मेंस है वो किसको मिला? वो इंदौर को मिला है। किसको मिला है? इंदौर को। उसका स्कोर क्या था? 66.08। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनेशन में डीप में पूछा जाता है, स्पेशली बैंकिंग में भी पूछा जाने लगा है। सेकेंड नंबर पर कौन था? सूरत। तो सूरत का कितना स्कोर था? 60.82। अब हम बात कर लेते हैं ये किस में था? ये पॉपुलेशन प्लस मिलियन में, मतलब जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, और जिसकी 10 लाख से कम है उसमें कौन टॉप करा है? न्यू दिल्ली में। किसने टॉप करा है? न्यू दिल्ली ने। उसका स्कोर क्या था? 52.92। अब हम बात कर लेते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की। ये म्यूनसिपल का था, अभी बात कर रहे हैं हम ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप करा है बेंगलुरु ने, जिसका स्कोर था 66.70। पूछ सकते हैं कि इसका स्कोर क्या था?
स्पेशली अभी जो SBI क्लर्क आ रही है उसमें भी पूछ सकते हैं। फिर शिमला की बात करें तो ये लेस देन मिलियन है या प्लस मिलियन है, मतलब ये 10 लाख से ऊपर है या 10 लाख से कम है, जिनकी पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहे हैं। शिमला ने कितना स्कोर करा था 60.90 है ना। और सेकंड नंबर पे कौन था पॉपुलेशन प्लस मिलियन में? पुणे। और इसमें कौन सा है? इसमें है भुवनेश्वर, आपको याद रखना है। और टॉप 10 में टॉप 10वें नंबर पर कौन है? ग्रेटर मुंबई, ये याद रखिएगा। इसमें त्रिचिपल्ली। और इसमें कौन सा है? इसमें म्यूनसिपल वाले में वडोदरा प्लस मिलियन में, और लेस देन में तिरुनावेली है ना। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, विच सिटी एट टॉप ऑन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 प्रिपेयर बाय मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करा जैसे कि किस कौन सी सिटी है जो टॉप पर थी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो वो कौन सी सिटी थी? वो थी बेंगलुरु। बेंगलुरु जिसको फॉलो करा किसने? पुणे ने और अहमदाबाद ने। इसको याद रखिएगा है ना। हम ये बात कर रहे हैं प्लस मिलियन में, जिसमें 10 लाख प्लस की पॉपुलेशन उस पर है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी मर्ज इनटू सनसेट टीवी एंड विच पर्सन अपॉइंटेड CEO। तो CEO किसको बनाया गया है सनसेट टीवी का? तो वो संजीव मेहता को, डी राजकुमार को, या सूर्य प्रकाश को, या राजीव कपूर को। तो हमारा करेक्ट आंसर है रवि कपूर है। तो रवि कपूर को रिसेंटली सनसेट टीवी का CEO बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्ट द हीरो इंडियन वुमेंस लीग इन 2021। तो 2021 में रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा हीरो इंडियन वुमेन लीग होस्ट किया जाएगा? तो वो उड़ीसा है, असम है, गुजरात है, या कर्नाटक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है उड़ीसा। तो रिसेंटली उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह हीरो इंडिया वुमेंस लीग जो है वो होस्ट किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन्स इन गवाचीबौली, इट इज़ लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? गवाचीबौली, जहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन किया गया। तो वो ओपन है तमिलनाडु में है, केरला में है, तेलंगाना में है, या कर्नाटक में। तो हमारा करेक्ट आंसर है तेलंगाना के हैदराबाद में। तो जो गवाचीबौली वो कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। वहाँ पर क्या ओपन किया गया? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन किया गया। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गवर्नर कौन है वहाँ के? तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई। और ये एडिशनल गवर्नर भी है कहाँ के? ये पुडुचेरी के। कहाँ का है? पुडुचेरी के। और पुडुचेरी की पहले कौन थी? पहले थी बेदी है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कमोमरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट रिफॉर्म्स 259 मेंबर पैनल हेडेड बाय विच पर्सन। तो रिसेंटली 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडियाज़ के इंडिपेंडेंस को। तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्म करी है पैनल 259 मेंबर की। तो उसको कौन हेड करेगा? तो उसको हेड करेगा अमित शाह हेड करेंगे, नरेंद्र मोदी हेड करेंगे, पीयूष गोयल या नितिन गडकरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली जो 259 मेंबर की पैनल बनेगी उसको चेयरपर्सन और हेड कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट CEO ऑफ न्यूयॉर्क फेडरल बैंक। तो रिसेंटली न्यूयॉर्क फेडरल बैंक का फर्स्ट VP एंड CEO किसको बनाया गया? तो नीरज टंडन को, नरूसिन हसन को, भाव्यालाल को, या समीरा फजील को। तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नौरीन हसन को। जो है वो पहली VP और CEO है न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड बिजनेस किस्त सुरक्षा टू प्रोटेक्ट MFIs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द क्लाइमेटिस एंड नेचुरल डिजास्टर। तो किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बिजनेस किस्त सुरक्षा लॉन्च किया गया? तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, या HDFC इर्गो के द्वारा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया HDFC इर्गो के द्वारा ये लॉन्च किया गया। कौन सा? बिजनेस किस्त सुरक्षा है ना, इंपॉर्टेंट है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेनमार्क फार्मा साइंस विच इंडियन क्रिकेटर एज एम्बेसडर कैंडिड पाउडर। तो रिसेंटली ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा किस इंडियन क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाया कैंडिड पाउडर के लिए? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या को, या फिर KL राहुल को। तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसके लिए? कैंडिड पाउडर, जो किसका है? ग्लेनमार्क फार्मा का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेट यूटी लॉन्च अनमोल ऐप अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में अनमोल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा या असम के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अनमोल ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इंट्रोड्यूस्ड नाइट सफारी इन विच नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश ने रिसेंटली नाइट सफारी किस नेशनल पार्क में लॉन्च की है? तो वो पेंच है, बांधवगढ़ है, कान्हा नेशनल पार्क है या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी में इसको लॉन्च किया गया है नाइट सफारी। तो कौन किस में? पेंच नेशनल पार्क में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में। इसको याद रखना है किस किस स्टेट में आते हैं, सभी की सभी मध्य प्रदेश में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर्स विथ UN वुमेन टू लॉन्च स्टोर फ्रंट फॉर वुमेन सेलर्स। तो वुमेन सेलर्स के लिए स्टोर फ्रंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UN वुमेन के साथ पार्टनरशिप में। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, अमेज़न के द्वारा या डीमार्ट के द्वारा। तो रिसेंटली अमेज़न के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? स्टोर फ्रंट। किसकी पार्टनरशिप से? तो पार्टनरशिप है उसकी UN वुमेन के साथ में। इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्रांट्स हाउ मच नेपालीज रुपीज़ टू बिल्ड न्यू स्कूल बिल्डिंग अंडर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत भारत ने कितना नेपालीज रुपीज़ दिया है टू बिल्ड न्यू स्कूल, है ना? तो वो नेपालीज रुपीज़ 44.7 मिलियन है या 44 मिलियन है, 44.25 मिलियन है या 46.15 मिलियन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 44.17 मिलियन। तो इतना अमाउंट इंडिया लोन के रूप में देगा, ग्रांट दे रहा है। किसको? नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत नेपाल को किस लिए? न्यू स्कूल बिल्डिंग के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फाइल्स पेपर फॉर 1350 करोड़ IPOs। तो रिसेंटली किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पेपर फाइल करा है 1350 करोड़ का? तो वो ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रिसेंटली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फाइल करा है कितने का IPO? 1350 करोड़ रुपए का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्कर्ष का हेडक्वार्टर है वाराणसी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ Eswatini, Swaziland for the construction of disaster recovery site. Exim Bank on behalf of Indian government has extended how much million line of credit। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्जिम बैंक ने कितना LOC दिया है स्वाजीलैंड को? तो वो है USD 10.40 मिलियन, USD 9.15 मिलियन, 11.35 मिलियन या 15 मिलियन। तो रिसेंटली 10.40 मिलियन का लोन दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2021 रिपोर्ट, पैंडेमिक विल लीव हाउ मेनी मिलियन चिल्ड्रन विथ हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो रिसेंटली स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार कितने मिलियन चिल्ड्रन है जिनको हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो 475 मिलियन है, 575 है, 275 है या 375 मिलियन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 375 मिलियन चिल्ड्रन जो होंगे इम्पैक्ट होंगे किससे? किससे? पैंडेमिक से। और किसके द्वारा बताया गया? ये स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट के द्वारा बताया गया, है ना? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्चेस फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ आर्कटिक। तो रिसेंटली आर्कटिक की जो एनवायरनमेंट है और उसको मॉनिटर के लिए पहला सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया, USA के द्वारा, इंडिया के द्वारा या चाइना के द्वारा? तो रिसेंटली ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? मॉनिटर करने के लिए क्लाइमेट और एनवायरनमेंट ऑफ आर्कटिक के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन टू रिसीव सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो सेरावीक जो ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको मिला? पीयूष गोयल को, निर्मला सीतारमन को, नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को? रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है ना? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर पोजीशन इन टॉप 100 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021। तो QS की जो 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें कितने इंडियन इंस्टीट्यूशन है, तो 14 है, 13 है, 12 है या 10 है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 12। और इसमें जो नाम है वो कौन कौन से, IIT बॉम्बे है, IIT खड़गपुर है, ये इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इनकी जो रैंकिंग है वो इस टाइप से है कि जो बॉम्बे की रैंकिंग 41 है, खड़गपुर की 44 है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की 50 है। ये पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंस MOU विथ इंडियन आर्मी टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स। तो किस बैंक ने MOU साइन करा है इंडियन आर्मी के साथ में जो कि हैंडल करेगा सैलरी अकाउंट। तो हमारा ऑप्शन है PNB बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक। तो हमारा करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने MOU साइन करा है, किस लिए, टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स, है ना, किसका, इंडियन आर्मी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इन फर्स्ट RBI अनाउंसेस ऑपरेशन ट्विस्ट कम ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हाउ मच RBI विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड सिविल सिक्योरिटीज़। तो जो ओपन ट्विस्ट ऑपरेशन था, जो ट्विस्ट कम ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो उसमें कितना RBI परचेस करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कितना सेल करेगा। तो वो 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 10,000 करोड़। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 20,000 करोड़ और 15,000 करोड़, मतलब कितना, 20,000 करोड़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो क्या करेगा, वो परचेस करेगा और सेल कितनी करेगा, 50,000 करोड़। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो किस प्लेयर को चेयरपर्सन बनाया गया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, एबा का। तो अखिल कुमार है, विजेंद्र सिंह है, देवेंद्र सिंह है या मैरी कॉम है। तो हमारा करेक्ट आंसर है मैरी कॉम। तो रिसेंटली मैरी कॉम को जो चेयरपर्सन बनाया गया, किसका, ईबा का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड येल्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इन सिक्योरिटी मार्केट। तो रिसेंटली येल्ड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा क्या होता है, सेल किया जाता है डिबेंच सेकेंडरी मार्केट में। तो ICICI सिक्योरिटीज़ है, बंधन बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज़ है या HDFC सिक्योरिटीज़ है। तो हमारा करेक्ट आंसर है एक्सिस सिक्योरिटी। तो रिसेंटली एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा येल्ड जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है ना, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप। तो रिसेंटली UN जनरल असेंबली के द्वारा 2023 के लिए कौन सा क्रॉप को 2023 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर का डिक्लेयर किया है। तो वीट है, वो मिलेट्स है, मैज़ है या राइस है। तो हमारा करेक्ट आंसर है मिलेट्स। तो रिसेंटली मिलेट्स को जो है वो डिक्लेयर किया है 2023 इंटरनेशनल ईयर का क्रॉप, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड गारो की पहचान चलिक नाम। तो गारो की पहचान और चलिक नाम जो है वो स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, पंजाब के द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा या मणिपुर के द्वारा। तो रिसेंटली ये उत्तराखंड के नैनीताल में लॉन्च की गई है, नैनीताल के CM के द्वारा, उत्तराखंड के CM के द्वारा। कहाँ पर, नैनीताल में। इसको याद रखिएगा, नैनीताल में, है ना। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नैनीताल मतलब सिटीज़ दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कहाँ पर लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। तो किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की है हियरिंग के ऊपर। तो वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, WHO के द्वारा या WTO के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है WHO के द्वारा। तो WHO के द्वारा रिसेंटली फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की है ऑन हियरिंग के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावधन which is integral part of Assamese food and recently first consignment sent to USA is belong to which crop। तो जो बावधन है वो किससे बिलोंग करता है, तो मिलेट से, रेड राइस से, वीट से या मेज से। तो हमारा करेक्ट आंसर है रेड राइस। किससे, रेड राइस से, लाल कलर के जो चावल होते हैं उससे ये बिलोंग करता है। और ये कहाँ से, असमीज, मतलब ये असम में। कहाँ पे बिलोंग करता है, ये असम में।
रेड राइस, उसका जो एक और नाम क्या है, बाओधन, ये ट्रेडिशनल फूड है किसका, असमीज का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरून ग्लोबल लिस्ट विच पर्सन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, तो कौन सा पर्सन है जो टॉप पर है, जो बोजस है, इयन मस्क है, बिल गेट्स है या मार्क जगरबर्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इयन मस्क, आप देख सकते हो। और इंडिया की तरफ से कौन है, इंडिया की तरफ से 8वें नंबर पर है अनिल अंबानी, जिनकी टोटल कितनी वेल्थ है, 83 बिलियन डॉलर। 83 बिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितने बिलियन है ना। इसकी भी पूछ सकते हैं इयन मस्क की, अगर वो टॉप पर है तो उसकी कितनी बिलियन है, तो 197 इंपॉर्टेंट। और कितने परसेंट चेंज हुआ है, 328%, उसमें कितना 24% इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस है, ये भी पूछ सकते हैं, और 189 रैंक है, 35% इंक्रीज़ हुआ। अमेजन का है, और जो इयन मस्क और टेस्ला का है, और रिलायंस का तो आपको पता ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटअप्स सेंचुरी, तो प्लेटअप्स जो सेंचुरी है वो कौन सी कंट्री बिल्ड कर रही है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। तो रिसेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्लेटअप्स जो है सेंचुरी वो बिल्ड किया जा रहा है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटअप्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल फोर्स इन कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ इंडियन आर्मी बिगन्स ट्रेनिंग विथ विच कंट्री, तो इंडिया ने रिसेंटली स्पेशल फोर्स कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करी किस कंट्री के साथ में, तो कजाकिस्तान के साथ में, रशिया के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में या किर्गिस्तान के साथ में। तो रिसेंटली जो ट्रेनिंग स्टार्ट की है वो तुर्कमेनिस्तान के साथ में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तुर्कमेनिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन गोल्डन ग्लोब्स 2021 अवार्ड 78th एडिशन फॉर बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर के लिए किसको अवार्ड मिला है, तो वो चैडविक बोसमैन को मिला है, जोक्विन फोनिक्स को मिला है, रिचर्ड मैडन को मिला है, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर है चैडविक बोसमैन। तो रिसेंटली चैडविक बोसमैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और वही हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, एंड्रा डे को। किसको मिला है, एंड्रा डे को मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर्ल्ड स्किल सेंटर इनोग्रेटेड, तो कहाँ पर वर्ल्ड स्किल सेंटर इनोग्रेट किया गया है, तो वो अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, मुंबई में या बेंगलुरु में। तो ये इनोग्रेट किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ पर, भुवनेश्वर में, ये WHO नहीं है, गलत हो गया। तो इसको इनोग्रेट कहाँ पर किया गया, भुवनेश्वर में, इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट फिनिश्ड द टॉप पोजीशन एज खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंक्लूड इन गुलमर्ग, तो रिसेंटली गुलमर्ग में जो खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ है तो उसमें टॉप पोजीशन पर कौन था, तो गुजरात था, कर्नाटक था, जम्मू कश्मीर था या असम था। हमारा करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है कहाँ में, खेलो इंडिया विंटर गेम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड पोजीशन किसकी थी, कर्नाटक की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट इन नेपाल हाउ मच इंडिया फंडेड टू नेपाल, तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने कितना फंड किया है, 509 मिलियन, 351 मिलियन, 417 मिलियन या 246 मिलियन। तो हमारा करेक्ट आंसर है 246 मिलियन। कितना इसमें फंड किया, 246 मिलियन का। हम बात कर लेते हैं MPCI टाइप्स विथ विच पेमेंट सर्विस लिमिटेड टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पोस सॉल्यूशन, तो रुपे सॉफ्ट POS सॉल्यूशन के लिए NPCI ने किसके साथ टाइप किया है, किस पेमेंट सर्विस के साथ में, तो HDFC के साथ में, SBI के साथ में, एक्सिस के साथ में, ICICI के साथ में। तो हमारा करेक्ट आंसर है SBI पेमेंट। तो रिसेंटली SBI पेमेंट के साथ में अभी NPCI ने टाइप करा है, किसके लिए, टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट POS सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCR's लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, तो किस स्टेट ने टॉप करा है लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन में, तो वह गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। तो हमारा करेक्ट आंसर है MP। तो रिसेंटली MP ने इसमें टॉप करा है, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड GI महोत्सव इन विच इंस्टीट्यूशन,
तो रिसेंटली ट्राइबल मिनिस्टर जो है उनके द्वारा, अर्जुन मुंडा के द्वारा जय महोत्सव इनोग्रेट किया गया है। किस इंस्टीट्यूशन में, तो लफ्जाना में SVPN है, मतलब ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ट्रेनिंग सेंटर IPS का, वहाँ पर IIT मद्रास में, IIT दिल्ली में। तो हमारा करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। तो कहाँ पर है? मैसूरी में। तो ये थे हमारे बेस्ट करंट अफेयर 1 से 7 मार्च तक के, है ना। तो यहीं तक था हमारा फर्स्ट वीक का। अब हम सेकेंड वीक के इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 8 मार्च से लेके इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था एक वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।